नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके टीएसटी पीएचडी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है, जो चंडीगढ़ है वहाँ पर भी पीजीटी वाली वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जो डीटी प्लस भी जो है उसमें भी आपके फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके अलावा किसी अन्य राज्य से अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके एग्ज़ामों के लिए भी जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो इसमें क्वेश्चन आया है, देवेशु भूशिष्टय सुतय स्तुत है, अग्नि रुद्र है, इंद्र है या वरुण है। अर्थात भूशिष्ठ सूक्त में इंद्र की स्तुति की गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। और जो इंद्र देवता हैं इनको दंतहर्ता, वृत्रहा इन नामों से भी पुकारा जाता है। और एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सूक्तों वाला, 250 सूक्तों में इनकी स्तुति मानी गई है। और एक आता है स्थान वाला, तो आचार्य जो यास्क है इन्होंने अपने निरुक्त में जो देवता है इनके बारे में बताया था कि इनको 3 भागों में बांटा गया था। एक तो थे पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष, धू स्थानीय देवता, और प्रत्येक में 11-11 देवता थे, तो टोटल थे 33 देवता। और जैसे यहाँ पर ये इंद्र है, इंद्र देवता, तो इनके स्थान की बात करें तो अंतरिक्ष जो स्थानीय है यहाँ पर इनको देवता माना गया है, तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। और एक आता है एग्जाम में ऋषि, तो ग्रीष्मद जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं, ग्रीष्मद। और इनके एक एग्जाम में नाम भी आते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रमुख देवता है ये। आपको मतलब एग्जाम में पूछा भी जाता है इनके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली देवता भी जो है माना गया है, पहले नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे पे फिर ये अग्नि देवता यहाँ आ जाते हैं। तो इनके नाम एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रेन, सत्कर्तु, मनुष्वान। तो ये सभी के सभी जो इंद्र देवता जो है इनके विशेषण हैं। तो इतना जो है एग्जाम के लिए आपने याद रखना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है हमारा शतपथ ब्राह्मण। तो ये ऋग्वेद से शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद या कृष्ण यजुर्वेद, तो किस में है शतपथ। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें है। यजुर्वेद जो है इसके 2 भाग हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, तो 2 भागों में है। तो ये शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद के मध्यधीन एवं कन्नव दोनों शाखाओं में मिलता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है धर्मसूत्रम आयाति। ये धर्मसूत्र है शिक्षा, छंद, निरुक्त या कल्प, तो ये किस में है। और यहाँ पर इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कहाँ पर है, कल्प में है। और धर्मसूत्र कल्प का ही एक भाग माना गया है। कल्प जो है ये 6 वेद के जो अंग है इनमें से एक है। 6 वेद के हम अंग जब हमने वेदांग आपका किया था आचार्य यास्क के द्वारा जो निरुक्त है, तो उसमें आते हैं आपके 6 अंग, ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इसी में आ जाता है कल्प। अब जो ये कल्प है इसके 4 भाग माने गए हैं कल्प के। श्रोत्र, सुलभ गृह, धर्मसूत्र, तो ये 4 हैं इसके, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है वेद पाठ से विकृति है। वेद पाठ की विकृतियां हैं, तो ये 3 हैं, 4 हैं, 8 या 9, तो कितनी है वेद पाठ की विकृतियां। और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये 8 जो है अष्ट मानी गई है। अब जो अष्ट हैं कौन कौन सी हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिसमें जटा, माला,
शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और धन। तो ये 8 मानी गई है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और धन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है वेदस्य नेत्रम। तो वेद के जो नेत्र हैं यहाँ पर कहे गए हैं और किस में से है, जो हमने वेद के जो 6 अंग पढ़े हैं तो उन्हीं के अंदर से है। तो नेत्र चक्षु, व्याकरणम, छंदः, निरुक्तम या ज्योतिषम। और वेद के जो नेत्र कहे गए हैं तो ये जो ज्योतिष जो है इनको कहा गया है। और नेत्र तो हो गए ज्योतिष। अब इसके अलावा 3 और महत्वपूर्ण हैं। जैसे व्याकरण है, तो व्याकरण को वेद जो पुरुष है उसके मुख से उत्पत्ति इनकी मानी गई है। क्या आ जाएगा? मुखम। और छंद की बात करें तो छंद है पादौ तो वेदस्य है। तो इन कहाँ से हुई है? पांव से, मतलब पादौ पांव से। और जो निरुक्त है इसकी हुई है स्वरोत्तर से, स्वरोत्तर से मानी गई है, मतलब कान से। तो इस प्रकार से अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हाल ही में जहाँ हमने इनके ऊपर सार किया था संक्षिप्त रूप में, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी की सभी जानकारी है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है यम यमी संवाद से। यम यमी जो संवाद है ये ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे या अथर्ववेदे, तो किस में है ये? अभी यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर कौन थे यम यमी? एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये भाई बहन है यम यमी। और ये जो संवाद सूक्त है ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में जो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है तो उसमें आता है यम यमी संवाद सूक्त। और इसके अलावा कुछ और जो यहाँ पर अन्य जो सूक्त है वे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि वे भी एग्जाम में आते हैं। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है जैसे, तो ये 10-95 है, 10वें मंडल का 95वां सूक्त। इसी प्रकार से सर्मपणि संवाद सूक्त है, ये भी 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, 108वां। और इंद्र वरुण संवाद ये चौथे मंडल का 12वां सूक्त है। इंद्र इंद्राणी संवाद सूक्त तो ये 10वें मंडल का 86वां सूक्त है। और यम यमी हमने यहाँ पर कर लिया है 10वें मंडल का 10वां। और विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है ये 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। सोम सूर्य संवाद की बात करें तो ये 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। सोम सूर्य संवाद 10वें मंडल का 85वां सूक्त। और देवगन अग्नि संवाद तो यह है 10वें मंडल का 52वां सूक्त। तो इस प्रकार से ये सूक्त है, कुछ इनके अंदर से एग्जाम में आता है तो और भी बहुत सारे, जैसे पूर्व सूक्त है ये भी एग्जाम में आता है, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और एक ये हिरण्यगर्भ सूक्त है 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके अलावा एक बार नासदय सूक्त भी एग्जाम में आया हुआ था, तो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। तो ये कुछ सूक्त हैं यहाँ पर, तो इनकी संख्या आपने याद रखनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर पृथ्वी सूक्त है। और हमारे द्वारा पहले जो है सूक्त कराए गए थे, हो सकता है उसमें हमारे द्वारा कहीं पर सूक्त की जगह, मतलब कांड जैसे अथर्ववेद है, क्योंकि अथर्ववेद में आता है पृथ्वी सूक्त, तो पृथ्वी सूक्त की जगह जो उसमें पृथ्वी जो ये सूक्त है और ये कांडों में है, कांड की जगह हमारे द्वारा उसमें कुछ मंडल बोला गया था पहले जो सूक्त हुए हैं, तो उनमें आप जान को कांड कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार बोला जाता है जैसे ये कांडों में है, कांड की जगह मंडल बोल दिया, तो वो आप याद रखिएगा। तो अथर्ववेद जो है ये कांडों में है। हो जाता है कई बार आदमी जो बोलना कुछ हो जाता है और बोला कुछ हो जाता है, तो अथर्ववेद कांडों में है। तो जितने भी अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं वे सारे क्या है, कांडों में है। तो यहाँ पर पृथ्वी सूक्त की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद जो उसमें से ये लिया गया है। और
जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो कांडों में है पृथ्वी सूक्त, और शौनक शाखा का जो 12वां कांड है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद की शौनक शाखा के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। और देवता इसके पृथ्वी है और ऋषि इसके अथर्व हैं, क्योंकि अथर्व जो ऋषि थे इनके नाम के ऊपर इनका नाम पड़ा था अथर्ववेद। इसके अलावा असिर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद, ये भी इनको कहा जाता है। ऋत्विक इसके ब्रह्मा है। कांडों की संख्या इसमें 20 है और सूक्तों की जो संख्या इसमें 730 है। सूक्त 730 है इसमें, और मंत्रों की संख्या 6000 है। तो जो पहले वाले जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई थी काल सूक्त के ऊपर, तो शायद उसमें एक में जो हमने कांड की जगह पर उसमें मंडल बोला है, तो आप जाओ उसको कांड समझिए अगर कोई जाए यहाँ पर पहले वाली हमारी वीडियो देखता है, क्योंकि उसमें हमने जो ये संपूर्ण जो सूक्त है काल सूक्त वो आपको कराया था। इसके बाद आ जाता है मैत्री शिक्षम अवाप है। मैत्रायणी जो शिक्षा, मैत्री शिक्षा, इसमें आते हैं याज्ञवल्क्य, पैलात, कोत्सात या जैमिनी। ये पैपलात है, यहाँ पर याज्ञवल्क्य है, पैपलात है, पैपलात, कोत्सात हो गया और ये जैमिनी है। तो मैत्री शिक्षा है, और मैत्री शिक्षा का जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये याज्ञवल्क्य से है, अर्थात मैत्री शिक्षा याज्ञवल्क्य जो शिक्षा है इसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है निरुक्ते आदि। निरुक्त में है, किनका है निरुक्त? आचार्य जो यास्क है इनके द्वारा लिखा हुआ है निरुक्त। तो निरुक्त में है वेद मंत्राणाम संग्रह, वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, वेद मंत्राणाम स्वर विवेचनम या वैदिक यजनाम प्रक्रिया। तो निरुक्त में है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, आचार्य यास्क के द्वारा रचित निरुक्त में वेद के कठिन शब्दों का निर्वचन इसमें किया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है तांड्य ब्राह्मण। ये जो तांड्य ब्राह्मण है ये ऋग्वेदस्य, शुक्ल यजुर्वेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य या सामवेदस्य, तो किस में आता है ये तांड्य ब्राह्मण? तांड्य ब्राह्मण जो है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा। तो जो आपका सामवेद है, सामवेद में आता है। और इसमें कौन कौन से ब्राह्मण आते हैं? पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य और संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये सारे के सारे आपके सामवेद में आ जाते हैं। और हो सकता है कुछ यहाँ पर तांड्य ब्राह्मण ना समझ पाए हों, तो प्रौढ़ ब्राह्मण भी इसको जा कह देते हैं, ये वाला प्रौढ़ ब्राह्मण, तो ये भी कह देते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है नचिकेत सह पितु नाम। जो नचिकेता जो है इनके पिता थे, पिता का नाम वात्सर्वा, याज्ञवल्क्य, श्वेतकेतु या जाबाली। तो इनके जो पिता हैं इनका नाम, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर जो है, तो यहाँ पर जो इसमें हम देखें तो हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो नचिकेता जो है इनके पिता का नाम है वात्सर्वा। तो इनके बारे में थोड़ी जो घटना हुई थी तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ऋषि वात्सर्वा ने देवताओं से उपहार की इच्छा रखते हुए अपनी सारी संपत्ति दान करने के लिए एक विश्वजीत नामक यह शुरू किया, लेकिन उनके पुत्र नचिकेता ने देखा कि वात्सर्वा केवल बूढ़ी, बंजर, अंधी या लंगड़ी गायों का दान कर रहे थे, जो यज्ञ दान हेतु उपयुक्त नहीं थी। नचिकेता अपने पिता के यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ फल की कामना करते हुए पूछा कि मैं भी आपका ही हूँ, आप मुझे किसी को दान करेंगे, आप मुझे किसको दान करेंगे? बार बार इस प्रश्न से पूछने
पर परेशान होने के बाद जो वासर्व है इन्होंने क्रोध में उत्तर दिया कि मैं तुम्हें स्वयं यमराज को देता हूँ। तो नचिकेता यमराज के घर गए, लेकिन यमदेव बाहर थे। उन्होंने बिना भोजन या पानी के 3 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा की, और जब यम लौटे तो उन्हें यह देखकर खेद हुआ कि एक ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन और पानी के इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा था। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान के समान माना गया है, और अपनी गलती की भरपाई के लिए यम ने नचिकेता से कहा कि आपने मेरे घर में 3 दिनों तक बिना अतिथि के इंतजार किया है, इसलिए मुझे 3 वरदान मांगो। नचिकेता ने सबसे पहले अपने पिता और खुद के लिए शांति मांगी, और जब वह अपने पिता के पास लौटेंगे तो यम राजी हो गए। इसके बाद नचिकेता ने पवित्र अग्नि विद्या सीखनी चाहिए, जिसे यम ने विस्तृत किया। नचिकेता की ज्ञान पिपासा से प्रसन्न होकर यम ने उसे एक रत्नमयी शब्दमयी माला प्रदान की एवं एक चौथा वर यह भी दिया कि त्रय अग्नि नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। अपने तीसरे वरदान के लिए नचिकेता शरीर की मृत्यु के बाद आने वाले रहस्यों को जानना चाहते थे, और इस ज्ञान को देने के यम अनिच्छुक थे। उन्होंने कहा कि यह देवताओं के लिए भी एक रहस्य है। उन्होंने नचिकेता से कुछ और वरदान मांगने को कहा और कई भौतिक लाभ की पेशकश की। यम ने यद्यपि उसे अनेक प्रलोभन दिए, किंतु नचिकेता अपने लक्ष्य पर अटल रहे। लेकिन नचिकेता ने उत्तर दिया कि भौतिक चीजें केवल अल्पकालिक ही रहेंगी और अमरता प्रदान नहीं करेंगी, तो क्यों अन्य वरदान नहीं चाहिए। यम गुप्त रूप से शिष्य से प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता को आत्मरहस्य का ज्ञान दिया, सच्चे शव की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया, जो शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। बोध की कुंजी यही है कि यह आत्मा ब्रह्मा, सर्वोच्च आत्मा, ब्रह्मांड में जीवन शक्ति से विभाज्य है। और यम की व्याख्या हेतु तत्वमीमांसा की एक जो संक्षिप्त व्याख्या है वो की गई है, जैसे ओम ही ब्रह्मा है। ओम जिसका प्रतीक ओम है, सर्वव्यापी ब्रह्मा के समान है। सबसे छोटे से छोटा और सबसे बड़े से बड़ा आत्मा निराकार और सर्वव्यापी है। बुद्धिमान का लक्ष्य इस आत्मा को जानना है। आत्मा एक परिवार की तरह है। इसमें घोर इंद्रियां हैं, जिन्हें वह इच्छाओं की बुलबुलैया के माध्यम से मार्ग पर ले जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 3 वर मांगे गए थे। तो इस प्रकार यम से ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद नचिकेता पिता के पास लौट आते हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो है यहाँ पर ये इसमें घटना होती है। और यहाँ पर पिता की बात करें तो इनके जो पिता है इनका नाम था वासुदेव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक अनुसार ऋग्वेद से काल है कि शताब्दी पूर्व है। तो बाल गंगाधर जो तिलक है इनके अनुसार ऋग्वेद का जो समय है तो ये 5000, 3500, 2500, 1200 की शताब्दी पूर्व है। और इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें समय जो माना गया है तो ऑप्शन होगा ये वाला। तो कितना है, 5000 की शताब्दी यहाँ पर माना गया है। और जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने ऋग्वेद का काल निर्धारण ज्योतिष के आधार पर जो है ये निर्धारित किया था। हो सकता है आपको एग्जाम में 5000 की जगह पर 6000 देखने को मिले, तो वो आप देख लेना 5000 है एग्जाम में या फिर 6000 है। तो जो भी आपको नज़दीक का लगे तो उसे आप सही कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी जब बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हाल ही में शायद एकलव्य मॉडल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी आया हुआ था ये। तो कि ज्योतिष के आधार पर काल निर्धारण करने वाले जो विद्वान हैं ये कौन थे, तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद आ जाता है सांख्य प्रकृति विकृति है। तो संख्या में प्रकृति विकृतियाँ हैं, तो इसमें सप्त है, पंच है, तीसरा या फिर नव है। और यहाँ पर इसमें हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो सप्त अर्थात जो 7 है यहाँ पर इसमें मानी गई है। संख्या मत में प्रकृति विकृति कितनी है, सप्त है, जिसमें महत, अहंकार और जो पंच तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये आ जाती है। तो ये 5 तो तन्मात्राएं हो गई और साथ में फिर महत और अहंकार 2 ये हो गई, तो ये 7 हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है संख्या मत में विकृतियां हैं। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें प्रकृति और विकृति था, और यहाँ पर यह विकृति है, तो इसे आप याद रखिएगा।
तो विकृति है यहाँ पर सप्त, नव, अष्टादश या षोडश। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ये 16 है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और साथ में एक मन। तो इस प्रकार से 5, 15 और 1 16, तो ये 16 हो जाते हैं षोडश। इसके बाद है सांख्य ने एकादश इंद्रियाणि जायन्ते। संख्या में जो 11 इंद्रियां हैं तो ये मानी गई है अहंकार से उत्पन्न हुई, महत से, प्रकृति से या पंच तन्मात्राओं से। संख्या एकादश इंद्रियाणि, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ से हुई है? अहंकार से। संख्या एक जो एग्जाम में तत्व भी पूछा गया था कि संख्या में जो तत्व है कितने आते हैं। तो जो संख्या शास्त्र है कपिल मुनि जैन का है, संख्या सूत्र, संख्या शास्त्र, तो 25 है इसमें तत्व संख्या में। लेकिन जो 11 इंद्रियां हैं उनकी उत्पत्ति अहंकार से होती है। प्रकृति है और मन महतत्व हो गया, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं, मन है, एकादश इंद्रिय है, पंचमहाभूत है। तो अहंकार से उत्पत्ति हुई है, बस आप ये इतना याद रखिएगा, 11 है इसमें। इसके बाद है वेदांतो नाम। वेदांत में नाम है रामायण प्रमाणम, धर्मशास्त्र प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम या अर्थशास्त्र प्रमाणम। तो वेदांत में नाम है वेद अंत, वेदों का अंत वेदांत। तो इसमें जो वेदांत नाम है किसमें है? ऑप्शन रहेगा सी वाला, उपनिषद प्रमाण में है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकरिणी शारीरिक सूत्राणि च। ब्रह्म विद्या की प्रमाण रूप उपनिषद ही मुख्य रूप से वेदांत है। इसके बाद आ जाता है सांख्य ने अंतःकरण। संख्या जो है इसमें अंतःकरण है। तो ये द्विविधम, चतु या पंचविधम, तो कितना है? और यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये है त्रिविधम। तो इसमें जो है 3 प्रकार का माना गया है। 3 प्रकार का कौन कौन सा है? जिसमें बुद्धि, मन, अहंकार, तो इनको माना गया है। तो ये आप याद रखिएगा, बुद्धि, अहंकार, मन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है अद्वैत वेदांते। अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्मण है स्वरूपम। जीव ए ब्रह्मा, जीव ए ईश्वर है, अज्ञानम या पुरुष है। तो अद्वैत वेदांत में जीव ब्रह्मा स्वरूप है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो जीव एव ब्रह्मा, जीव ब्रह्म एकम शुद्ध चैतन्य। इसके बाद है अनुबंध है। अनुबंध का क्वेश्चन है, तो ये त्रिविध है, चतुर्विध है, पंचविध है, षड्विध है, कितने प्रकार का है? ये अनुबंध का क्वेश्चन हमने हाल ही में भी किया था, आपका जो वैदिक साहित्य जो आया था उसमें किया था। ये दर्शन शास्त्र में है ये। तो अनुबंध का क्वेश्चन है, अनुबंध चतुष्टयम, तो कितना है? चतुष्टयम मतलब 4, तो चतुर्विध अर्थात 4 प्रकार का हो जाएगा इसमें, जिसमें जो है आपका ये अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें है आरोप, अध्यारोप। ये अध्यारोप का लक्षण है। तो इसमें वस्तुनि अवस्तुरूप है, वस्तुनि वस्तुरूप है, जीव ब्रह्म आरोप है, न किमपि है। तो इसमें जो माना गया है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना ही अध्यारोप है। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं कहीं पर और आगे कोई रस्सी पड़ी हुई है या कोई डंडा पड़ा हुआ है, तो आप उसे क्या है सांप समझ लेते हैं। तो यही है वस्तु में अवस्तु का प्रतीत होना। तो रज्जु में सर्प की प्रतीति। इसके बाद आ जाता है अद्वैतेषु सुप्ते देवता।
वैश्वानरः ईश्वरः हिरण्यगर्भः या अग्नि। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है इसमें बी वाला जो है इसमें माना गया है, अर्थात ईश्वर है। तो अद्वैत में सुषुप्त देवता जो है ईश्वर को माना गया है। वेदांत सार जो है उसके अनुसार इसमें 25 खंड में जागरण काल के विषय से रहित होने के कारण स्वपन कही गई है। तो ये आप जो है यहाँ पर ईश्वर इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद आ जाता है न्याय दर्शन जो है। न्याय दर्शन के अनुसार जो प्रमाण है तो ये त्रीणी चत्वारी पंच या षट कितने हैं, और इसमें है ऑप्शन बी वाला, अर्थात चत्वारी 4 है इसमें। और न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण फिर कौन कौन से हैं, तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण ये आ जाते हैं। इसके बाद है न्याय ने वाक्यम, पद वर्ण शब्द अभिधा लक्षण व्यंजना, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, मतन, पदनम समूह, पद पदार्थ योजना। तो इसमें बताना है, अब आपने यहाँ पर न्याय के मत में वाक्य है, तो वाक्य वाला क्वेश्चन है। और वाक्य क्या होगा जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सनिधि ये तीनों के तीनों मिले हुए हों, तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद समूह जो है उसको वाक्य कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है प्रार्थ अनुमान का। प्रार्थ अनुमान में जो अवयव है तो इसमें त्रय है, पंच है, सप्त है या फिर नव है। तो प्रार्थ अनुमान में कितने हैं? अनुमान जो है, अनुमान 2 प्रकार का है, एक होता है स्वार्थ अनुमान, एक होता है प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ होगा जो अपने लिए होता है, और प्रार्थ है जो दूसरों को बताने के लिए हो। तो प्रार्थ अनुमान है यहाँ पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 जो है यहाँ पर इसमें ये माने गए हैं। और अब जो यहाँ पर 5 जो है ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, तो ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पर सन्निकर्ष। यहाँ पर सन्निकर्ष वाला क्वेश्चन है, और सन्निकर्ष कितने होते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाता है। तो यहाँ पर तो ये सन्निकर्ष ये आपका जो संज्ञा प्रकरण है उसमें से लिया गया है। पर सन्निकर्ष तो ये संहिता संज्ञा होगी, वृद्धि, घी या नदी संज्ञा होगी। अब इसमें देखें तो पर सन्निकर्ष संहिता, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला, अर्थात जो 2 वर्ण हैं उनकी अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। संहिता ये संधि को भी कह देते हैं। संहिता किसको कह देते हैं? संधि को। तो ये संधि को भी कह देते हैं संहिता। जैसे सुधि प्लस में उपास्य है। अब सुधि है, सुधि में जो ध है, धकार उत्तरवर्ती ई जो दीर्घ ई है, और परवर्ती ऊ में संहिता होने के कारण संधि कार्य हुआ। जैसे ये है, ये सुधि हो गया आपका, और ये हो गया उपास्य है, उपास्य है। अब ये क्या है? दीर्घ ई है, और ये क्या है? ऊ है। तो ये जो हो गया ये हो इनकी संहिता, मतलब संधि दीर्घ ई और ऊ में। और अगर यहाँ पर हम इसे हिंदी की तरफ लेके चले, या आपके जो संधियाँ वहाँ पर लेकर चले, तो शुद्ध उपास्य रूप बनता है। अब जो ई है, ई को या होता है, जो संप्रसारण है, ई को या, ऊ को वा, री को रा, लरी को ला। इस प्रकार से जो संप्रसारण है यण संधि में जो होता है, तो फिर वो काम होता है इसमें। तो उसके बाद बनता है शुद्ध उपास्य, क्योंकि ई को या हो जाएगा, और या होने पर ये ऊ है, ये इसमें मिल जाएगा शुद्ध उपास्य। ई को यण से उत्तर के द्वारा जो होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है अदेंग से गुण होता है, अप्रयुक्त, प्रातिपदिक या पद संज्ञा कौन सी होती है? तो बात करें अदेंग गुण की, तो ये अदेंग गुण होता है, मतलब इसकी क्या होगी? गुण संज्ञा करता है। अदेंग गुण जो सूत्र है ये गुण संज्ञा करेगा आपकी। अ, ए, ओ की गुण संज्ञा होगी। अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अप्रयुक्त काल प्रत्यय के द्वारा अप्रयुक्त संज्ञा होती है। शुभ तिगंतम पदम के द्वारा सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जैसे अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण होता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है न्यायवेदी। तो ये उपधा होगी, विभाषा होगी, निष्ठा होगी या संहिता होगी न्यायवेदी के द्वारा। और न्यायवेदी जो है इसके द्वारा होती है विभाषा, न्यायवेदी विभाषा। और अलो अंत्यात पूर्व उपधा, कत कत्वतु निष्ठा, और जो अभी हमने किया था परसनिकर्ष संहिता, तो ये होती है। इसके बाद है तुलस्या प्रतनम, घू स्वर्णम निष्ठा या प्रगृह, तो इनके द्वारा क्या होती है। तो तुलस्या प्रतनम सवर्णम, तो क्या होगी, इनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं प्रत्यन एक होता है तो उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं प्रत्यन एक होगा तो उनकी स्वर्ण संज्ञा होगी। शेषो घ्या सखी के द्वारा घी संज्ञा, कत कत्वतु निष्ठा के द्वारा निष्ठा संज्ञा, और इति द्वैद्यवचन प्रगृहम के द्वारा प्रगृह संज्ञा होती है। इसके बाद है कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्र विक्षम, तो प्रथमा पंचमी चतुर्थी या षष्ठी कर्म आदि नाम संबंध मात्र विक्षायाम। अब इसमें हम देखें तो हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो है इसमें षष्ठी जा हो जाएगी। कर्माधिकार के संबंध मात्र की व्याख्या करने में षष्ठी होगी, जैसे मातुः स्मृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में है प्रायण पूर्व पद प्रधान है, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा तो ये द्वंद्व में होगा, अव्ययभाव में होगा, तत्पुरुष में या बहुब्रीहि में होगा। प्राय पूर्व पद प्रधान है, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा तो उसमें अव्ययभाव जो समास है ये होता है। इसकी जो पहचान यही है, शुरू में अव्यय उपसर्ग आपको उसमें देखने को मिलेगा। प्रायण पूर्व पद प्रधान है, अव्ययभाव है। और जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा तो वो तत्पुरुष होगा, और जिसमें अन्य पद प्रधान होगा तो वो बहुब्रीहि होगा, और जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे तो ये द्वंद्व होगा। इसके बाद है उपपद विभक्ति है बलिया से, ये अनुपद विभक्ति में है, कारक विभक्ति है, प्रथमा है, या इनमें से कोई सी भी नहीं है, नैपवापी विभक्ति है, उपपद विभक्ति है। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला इसका रहेगा। तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति ही बलियसी, अर्थात पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध में होने वाली विभक्ति बलवती होती है, कि पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है। जैसे गुरुः देवम नमस्करोति, तो ये आएगा कारक विभक्ति। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है भाषा विनिमय साधनम, तो ये विचार है, आचार है, वित्त है या फिर वस्तु है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो भाषा विचार विनिमय से साधनम, अपने व्यापकता रूप में भाषा का अर्थ है अपने विचारों और मनोभाव को व्यक्त करने वाले ऐसे संकेतों का कुल योग जो देखे और सुने जा सके, इच्छानुसार उत्पन्न किए गए एवं दोहराए जा सके। इसके बाद है भाषा नाम वर्गीकरण से आधार स्वीकृत है, काल है, धर्म है, आकृति या प्रकृति ही। और इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये आकृति है। तो जो विषव है, विषव के अनेक भाषाओं को ध्यान में रखते हुए भाषा का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, मतलब दो भागों में इनको बांटा गया था, आकृति मूलक वर्गीकरण में और पारिवारिक वर्गीकरण में। अब जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, आकृति शब्दों या पदों की रचना के आधार पर है, और पारिवारिक वर्गीकरण की अगर बात करें तो अर्थ तत्व एवं रूप तत्व की समानता के आधार पर। और 4 खंडों में इनको बांटा गया है, और 18 जो परिवार हैं 4 खंडों में बांटा गया है, और 18 जो परिवार है यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आप इनको याद रखिएगा, हमने जो ये आपका भाषा
और व्याकरण वाला जो बात किया था तो उसमें जो है हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो उससे आप जो है देख लीजिएगा। तो 4 खंड है इसमें, यूरेशिया वाला हो गया, अफ्रीका है, प्रशांत महासागरीय है और अमेरिका खंड है। तो 4 खंडों में बांटा गया था, तो देख लीजिएगा आप। इसके बाद आ जाता है काद्यम अवसाना। ये स्वर है, अर्धस्वर है, उपसम है या स्पर्श वर्ण है, काद्यम अवसाना। और काद्यम अवसाना जो यहाँ पर आया है तो ऑप्शन होगा सी वाला इसमें। तो ये जो है इसमें स्पर्श जो वर्ण है इनको माना गया है। स्पर्श हो या स्पृष्ट हो तो बात एक ही है। का से लेकर मा तक जो होते हैं 25 वाले, तो ये आपके सारे काद्यम अवसाना था स्पर्श वर्ण होते हैं। और यार अलावा जो है ये आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। स स स ह ये आपके उसमें वर्ण होते हैं। और अ इ उ री ल री ए ओ आई औ ये आपके अच हैं। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतम। भारतीय आर्य भाषाओं में जो प्राचीनतम है तो पाली भाषा है, प्राकृत है, वैदिक है या लौकिक संस्कृत भाषा है। तो भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीनतम है। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा इसका सी वाला। तो भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीनतम है कौन सी? वैदिक संस्कृत भाषा, क्योंकि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। और संस्कृत भाषा को भी सभी भाषाओं की जननी और देववाणी कहा गया है। तो प्राचीनतम जो है वैदिक संस्कृत भाषा है। उसके बाद आ जाता है भारोपीय परिवार से भाषा नास्ति। भारोपीय भारत और यूरोप इनको मिलाकर बनता है भारोपीय। इनकी भाषा नहीं है संस्कृत, आंग्ल, प्राकृत या तमिल भाषा। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो इसका सी वाला रहेगा, तो ये आ जाती है इसमें तमिल भाषा। भारोपीय जो परिवार है इसकी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, केंटुम और शतम वर्ग में। जो ये केंटुम वर्ग है इसमें लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, ब्रिटन, गोलिक, तोखारी ये वाली आ जाती है। और जो ये शतम है इसमें अवेस्ता आ जाती है, फारसी है, संस्कृत है, हिंदी है, रूसी है, और ये बुल्गेरियन आ जाती है, लुथियानन आ जाती है, अंग्रेजी आ जाती है इसी में। और इसलिए जो ये तमिल भाषा भारोपीय परिवार की भाषा इनमें नहीं है, तो तमिल नहीं है बस इसमें। इसके बाद है वागार्थी संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये श्लोक है इस प्रकार का एक। और ये लिया गया है तो किरातार्जुन, मेघदूतम, बुद्धचरितम, शिष्य पार्वतम, मतलब इनमें से कहाँ से है ये। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो ये रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से है। हमारी जो महर्षि कालिदास है इनके द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य से। और क्या है कि मंगलाचरण है, हो सकता है कई बार एग्जाम में आ जाए कि क्या है, ये तो मंगलाचरण है। इसमें भगवान शिव और पार्वती जैन की पूजा की गई है, आराधना स्तुति की गई है। शब्द और अर्थ के समान नित्य संबंध तथा संसार के माता पिता भगवती पार्वती और भगवान शिव को शब्दार्थ परिज्ञान के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार का जो है इसमें ये कहा गया है इस श्लोक में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा केवल मंदाक्रांता छंद निबद्धम। ये मंदाक्रांता छंद है इसमें, तो कौन से काव्य में आया है ये? यहाँ पर किरातार्जुन, मेघदूतम, बुद्धचरितम या नैषधीयचरितम। और इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा इसका। तो जो मेघदूत जो है इसमें आया है आपका मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता जल्दी चल गया मैं भो नैतुतात गुरु चेत। तो इस प्रकार का इसका लक्षण है ये। और 17 वर्ण होते हैं इसमें, 17, जिसमें चौथे, छठे और 7वें स्थान पर यति होती है। 6, 4, 10 और 7, 17, तो ये 17 होते हैं इसमें। चौथे, छठे और 7वें स्थान पर यति होती है इसमें। मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुण। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर आपने इनको कालक्रम जो है उसके अनुसार लगाना है। तो कालक्रम के अनुसार देखें तो इसमें कौन से वाला बनेगा इसका। और यहाँ पर माना गया ऑप्शन जो बी में आया है, तो बी जो है इसमें फिर महर्षि भास, कालिदास और ये भाणभट्ट, भभूति, तो यहाँ आ जाते हैं।
महर्षि जो भास हैं इनको आपको पता ही है, 13 नाटक लिखे थे इन्होंने, और कालिदास इनकी 7 रचनाएं हैं। महर्षि बाणभट्ट की 5 हैं और भभूति की 3 हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है शुकनासोपदेश से। तो इसमें 10 कुमार चरित, कादम्बरी, हर्षचरित या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो शुकनासोपदेश किसमें है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो जो कादम्बरी है इसका ही भाग है, ये पूर्वार्ध में है, 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 3 जन्मों की जो कथा इसमें दिखाई गई है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है कौनरस प्रधान नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुन्तलादत्तम, उत्तरामचरितम या मृच्छकटिकम। तो करुण रस किसमें है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो जो उत्तरामचरित है जिसमें श्री राम जन्म के बाद की कथा का वर्णन है, तो इसी में ही करुण रस आया है और 7 अंक है इसमें। तीसरा जो अंक है इसको छायांक भी कहा गया है और करुण रस भी इसी में ही आया है, एक रस पुनः निमित्त भेदात। अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें आपका श्रृंगार रस रहेगा, शपनवादत्तम इसमें भी श्रृंगार है, मृच्छकटिकम इसमें भी श्रृंगार है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें जो आपने मिलान करना है, इनका मिलान करने में देख लेते हैं, पहले जिसका भी पता उसी का मिलान करके देख लें आप। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है जैसे महर्षि कालिदास की है, तो सी का 2 में देख लें आप कौन से वाला है, अब इसमें भी है इसमें भी है, इसके लिए फिर आप नेक्स्ट देख लें। उत्तरामचरित महर्षि भभूति की है, डी का 1 में देख लें, अब ये इसमें भी है इसमें भी है, फिर इसके लिए आपको नेक्स्ट देखना होगा। शपनवादत्तम महर्षि भास का है, तो फिर बी का 4 देख ले कि इसमें है, बी का 4 इसमें है, तो मतलब यही जो है आंसर हो जाएगा। और वेण संहार जय भटनारायण का है, तो जिसका भी पहले पता हो आप उसका जो एक बार मिलान करके देख लें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है तत्तरपि चतुर्थंक तत्तर श्लोक चतुष्ट इत्युक्ति समगस्ते। तो ये मृच्छकटिक, वेण संहार, उत्तरामचरित या अभिज्ञान शाकुंतलम में आई है ये वाली, और इस पंक्ति के अगर हम संबंध की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें आई है। जो चौथा अंक है, चौथे अंक के अंदर भी जो 4 श्लोक है उनको महत्वपूर्ण माना गया था। यास्यति अद्य शकुंतला, आसमान साधु विचिंत्य, सुश्रूषव गुरुं कुरु और भूतवा चिराय चतुर्महिष पत्नी। तो इस प्रकार के थे 4 श्लोक। इसके बाद है साहित्य दर्पण से प्रणीता। साहित्य दर्पण के जो यहाँ पर रचयिता है इनमें से कौन है, पंडित जगन्नाथ है, विश्वनाथ है, कालिदास है या श्रीकंठ पदलाचन भभूति ही। तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो पंडित जो ये कविराज है, कविराज विश्वनाथ, तो इनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण, परिच्छेदों में है जिनकी संख्या 10 जो है मानी गई है। और ये जो पंडित राज जगन्नाथ जो है इनका ये रस गंगाधर है और ये आननों में है। और दीपशिखा ये तो कालिदास को उपाधि दी गई थी, इंदुमती जो स्वयंवर था उसके अवसर पर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अग्रिमा शब्द शक्ति। तो ये तात्पर्य है, लक्षण है, व्यंजना है या फिर अभिधा है। और इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये है अभिधा। तथा संकेतित अर्थ से बोधनाद अग्रिमा अभिधा, साहित्य दर्पण जो उसमें है ये। इसमें जो अर्थवाच्य की अगर बात करें तो लक्ष्य एवं व्यंग्य 3 प्रकार का माना गया है, वाच्याभिधा से, लक्ष्य लक्षणा से और व्यंग्य व्यंजना से। तो संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली प्रथम शक्ति कौन सी है, तो ये अभिधा है, ये आप याद रखिएगा। तत्तर संकेतित अर्थ से बोधनाद अग्रिमा अभिधा, संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली प्रथम शक्ति अभिधा है। इसके बाद है शब्द से अर्थ अधिक से वृत्ति ही, ये अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या तात्पर्य क्या। तो ये यहाँ पर इनमें किसके बारे में है, और यहाँ पर इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये इसके बारे में है, व्यंजना के बारे में है। शब्द के अर्थ आदि को बताने वाली वृत्ति व्यंजना है, और अनेक अर्थ वाले शब्द के एक अर्थ में संयोग आदि से नियंत्रित हो जाने पर अन्य अर्थ का बोध जिस शक्ति के द्वारा होगा तो वह व्यंजना कहलाएगी। स शंख चक्रो
हरि ही। शंख एवं चक्र के योग वश ही हरि शब्द विष्णु का बोध कराता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है सर्ग बंध। नाटक, गद्य, महाकाव्य या चंपू काव्य, सर्गों में होता है जो। तो ये सर्ग जो है इसमें होता है महाकाव्य, तो इसमें ऑप्शन होगा सी वाला। इसमें आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा, सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्तर एको नायक सुर है, सदवंश क्षेत्रे वापी धीरोदात गुण अन्वित है। कि महाकाव्य सर्गों में होना चाहिए और नायक देवता क्षेत्रीय होने चाहिए, श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक प्रधानस होना चाहिए। कम से कम 8 अधिक से अधिक 10 सर्ग इसमें होने चाहिए। इसके बाद है रूपक के भेद। तो ये अष्टव, नव, 10 या एकादश कितने होते हैं। तो इसके पहले भी हमने इनके बारे में बात की थी। तो रूपक या रूपक के कितने होते हैं, 10 भेद होते हैं रूपक के। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समकार, मिति, अंक और प्रहसन। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समकार, मिति, अंक, इहमरिंग। तो इस प्रकार के हैं ये 10। और ये तो रूपक है, उपरूपक के 18 होते हैं। इसके बाद है विश्वनाथ उक्तम काव्य लक्षण। तो कौन सा है इसमें, आचार्य विश्वनाथ का। तो इनका है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्य। तो आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण में इनका लक्षण। और तद आदोषव शब्दार्थो सगुणावलकृति पुनः काव्य, ये आचार्य मम्मट का है काव्य प्रकाश में। और रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द काव्य, ये पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर में। और श्रीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली, ये वाला क्योंकि आधा ही दिया गया है यहाँ पर। तो श्रीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली, ये दंडी का है काव्यादर्श में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके काव्य लक्षण है। इसके बाद हमारा यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन रहेगा, वीर रस से स्थायी भाव है। जो वीर रस है इसका स्थायी भाव है क्रोध, उत्साह, है या फिर विष में है। और ये स्थायी भाव कितने होते हैं, तो वैसे तो 8 है, लेकिन नौवा जो है शांत रस जो है उसको नवा रस माना गया है, तो स्थायी भाव फिर ये 9 हो जाते हैं। और वीर रस का पूछा गया है इसमें, तो उत्साह हो जाएगा इसका। और 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विपद, अद्भुत और शांत रस। तो इनके ये सभी के स्थायी भाव अलग अलग हैं। जैसे श्रृंगार का रति है, और रौद्र क्रोध हो गया, विपत्स का जो गुस्सा है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, वीर का उत्साह हो गया, भयानक का भय हो गया, अद्भुत का विस्मय हो गया, शांत का निर्वेद हो गया। तो इस प्रकार से है ये। और यही जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।